जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम समझेंगे एक बहुत जरूरी रेशियो को जो आपको बैंकरप्ट होने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचाएगा। इसीलिए इस रेशियो को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉस का सबसे बड़ा कारण है ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनी पे थोड़ा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और कंपनी का फाइनेंशियली वीक होने का सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा कर्ज लेना। और बहुत ज्यादा कर्ज लेने की वजह से बुरे वक्त में ऐसी कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को चेक करते हैं। पर दोस्तों, हमने कंपनी के डेब्ट को तो चेक कर लिया, पर अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो अपने कर्ज को कैसे चुकाएगी? तो जो कंपनी कर्ज या लोन लेती है उसे उसके इंटरेस्ट को भी तो पे करना है, और कंपनी इंटरेस्ट तब पे कर पाएगी जब कंपनी उसका कुछ गुना प्रॉफिट कमाएगी। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का डेब्ट या कर्ज है, तो कम से कम कंपनी 4 या 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाए ताकि उस कर्ज को आसानी से भर सके। और यही चीज हमें इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी कितनी आसानी से अपना एनुअल इंटरेस्ट भर सकती है। दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है। दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। EBIT मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वही इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कंपनी साल भर में अपने लोन्स पर कितना इंटरेस्ट दे रही है। और ये दोनों ही डेटा हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जनरली इन्वेस्टर्स उन कंपनी को स्ट्रांग मानते हैं जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 या 3 से ज्यादा होता है। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम है तो ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डेब्ट या कर्ज का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही, जो कि कंपनी को फाइनेंशियली वीक दर्शाता है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए। और दोस्तों, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से कम है तो उसे रिस्की माना जाता है, तो अब उसे लोन लेने में भी मुश्किल आएगी। और दोस्तों, हमें हमेशा 3 या 5 साल के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी ने अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को बढ़ाया है, मतलब खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग किया है, या उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कम हुआ है, मतलब अब कंपनी और भी ज्यादा फाइनेंशियली वीक हुई है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी के कहीं बैंकरप्ट हो जाने के चांसेस तो नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अब कुछ कंपनी के एग्जांपल से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं टाटा स्टील का। आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील के पास 28,348 करोड़ का डेब्ट है, मतलब कर्ज है। और वैसे भी ये जो स्टील सेक्टर या पावर या एनर्जी सेक्टर होता है, इनके पास काफी ज्यादा कर्ज होता है, क्योंकि इन्हें पावर प्लांट या फिर स्टील प्लांट और इसकी मशीनरी को सेटअप करने में काफी ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आमतौर पर कर्ज लेकर ही प्लांट वगैरह सेटअप करते हैं। तो ऐसे केसों में और ऐसे सेक्टर्स में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए रेशियोज में चलकर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करते हैं। तो टाटा स्टील के केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 6.24। ये हमें बताता है कि टाटा स्टील के पास जितना डेब्ट है उससे वो 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो टाटा स्टील अपने डेब्ट या कर्ज को आसानी से पे कर सकता है। दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। ये भी एक हैवी इंडस्ट्री है और इसका भी जो बिजनेस मॉडल है वो एक हैवी इंडस्ट्री का है। तो इसके पास भी काफी ज्यादा डेब्ट है और कर्ज है। तो ऐसे केस में भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए रेशियोज में चल के इसके भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस के केस में ये है 2.68। अगर ये 3 या 3 से ज्यादा होता तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता। इस केस में ये थोड़ा सा कम है। एक और केस ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास डेब्ट 0 है, क्योंकि ये FMCG सेक्टर की एक कंपनी है। आमतौर पर इनके पास उतना ज्यादा डेब्ट नहीं होता। तो ऐसे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेशियोज में जाते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 98.13। वैसे तो इसके पास डेब्ट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास 1 रुपए का डेब्ट है तो उसको पे करने के लिए उसके पास प्रॉफिट है 98 रुपए का। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हिंदुस्तान यूनिलीवर कमाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आज आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और इससे आप कई बार जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं आप बैंकरप्ट होने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना कर दें, इससे भी बचेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें,
और हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।